परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति 6 दिन में की और 7वें दिन आराम किया। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला यानी कि ज्योति को बनाया और उजाले को अंधियारे से अलग किया और उजाले को दिन और अंधियारे को रात। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया। तीसरे दिन पृथ्वी और जो भी उस पर पेड़ पौधे हैं उनको बनाया और चौथे दिन सूरज, चांद और सितारे बनाए और पांचवें दिन जल जंतु और पंछियों को बनाया और छवें दिन पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य को अपने स्वरूप पर रचा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि छवें दिन ही क्यों की? परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि पहले दिन भी कर सकते थे, दूसरे दिन भी कर सकते थे, तीसरे दिन भी कर सकते थे, चौथे दिन भी कर सकते थे, पांचवें दिन भी कर सकते थे। तो परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि छवें दिन ही क्यों की? परमेश्वर जो भी काम करता है परफेक्ट करता है, उसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। परमेश्वर को यहोवा यरी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है गॉड विल प्रोवाइड, यानी कि परमेश्वर मुहैया करेगा। जब हम उत्पत्ति उसका 22 का 14 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उसको पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके रहने लायक सृष्टि की रचना की, फिर आखिर में मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया। हम जानते हैं कि जीवन पृथ्वी ग्रह पर ही संभव है और किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति की और पृथ्वी पर जो भी एनवायरनमेंट मनुष्य के अनुकूल है उसको बनाया। जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमें यहाँ पर रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा और भोजन की आवश्यकता है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 31 और 32 में, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा करना है, क्योंकि उनके एक एक शब्दों में जीवन है और शब्द के द्वारा ही सब कुछ रचा गया है और वो शब्द यीशु मसीह है। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। यानी कि जो शब्द है वह शब्द यीशु मसीह है। जब हम लाजर के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो लाजर 4 दिन का मुर्दा जो कब्र में दफन था, यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा, तो लाजर बाहर आ गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लाजर जो कि मुर्दा था, जब उसने यीशु की शब्द को सुना तो वो जीवित हो गया। उसके शब्दों में जीवन है और सृष्टि भी उसकी आवाज को सुनती है, क्योंकि उसी ने सब कुछ रचा है। इसीलिए यीशु मसीह के नाम में आज बीमारियां चंगी होती है, दुष्ट आत्माएं भागती हैं और रोगी चंगे होते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, क्योंकि वो शब्द की ताकत आज भी काम करती है। गॉड ब्लेस यू।